today let's start with chapter number 3, input devices. You need to enter input data. सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिससे हम डाटा वगैरह को इनपुट करते हैं. ठीक है, जिसमें आपके कीबोर्ड आ जाते हैं. ठीक है, जिससे क्या करते हैं डाटा को इनपुट करते हैं. The hardware which helps us to enter input into a computer are called input device. हार्डवेयर जिनका हम यूज करते हैं डाटा को इनपुट करने में, उनको क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है. जैसे द कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर माउस आर इनपुट डिवाइस. दे आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस. हम इनका यूज करते हैं डिफरेंट या वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने. सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की. अ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज 104 बटन्स. बटन्स ऑन द कीबोर्ड्स आर कॉल्ड. कितने बटन्स होते हैं? 104 होते हैं. और जो बटन्स होते हैं हमारे कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं? कीज कहते हैं. और कीज भी हमारी डिफरेंट होती है. अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है, नंबर की होती है, एंटर की होती है, स्पेस बार की होती है. नाउ you had learned that the keyboard has alpha keys, numeric function keys, arrow key. These keys are used to type numbers, letters, symbol. Whatever you type on keyboard can be seen on monitor. जो भी आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं वो आपको कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे दिखेगा. ठीक है, अल्फाबेटिक की बात करते हैं. यहाँ पे क्या होती है? आपकी सारी अल्फाबेटिक की होती है. ठीक है, दीज कीज हेल्प टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस. इससे आप वर्ड्स या आप सेंटेंसेस टाइप करते हैं. देन इज नंबर की. या आप नंबर टाइप करते हो. दो जगह होती है, यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है. सिंबल कीज. These keys have special signs, which are required at a time of time. कुछ साइंस होते हैं जो हमें नीड पड़ते हैं जिनकी, जब हम कुछ चीज टाइप करते हैं. अगर हम कुछ सेंटेंस बना रहे हैं और वो क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. बहुत ज़्यादा फुल स्टॉप्स यूज करते हैं. ठीक है, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं. सम सिंबल्स आर टू द राइट ऑफ द अल्फाबेटिक की, सच एज ग्रेटर देन. देखो यहाँ पे आपको मिलेंगे एट द रेट, हैश, परसेंटेज. एंड ये डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो कहाँ पे प्लेस होते हैं? आपके अल्फाबेटिक कीज के ऊपर. द स्पेशल करेक्टर ऑल्सो प्लेस्ड ओवर द नंबर ऑन द नंबर की. ये कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं. एट द रेट से मैंने आपको बताया, परसेंटेज का. इससे क्या कर सकता है? यू कैन यूज दिस सिंबल बाय प्रेसिंग शिफ्ट की. आप शिफ्ट की को क्लिक करके आप इसको प्रेस करेंगे तो वो आपको वापस मिल जाए. नाउ फंक्शनल की. कुछ फंक्शनल की होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम F1 टू F12. वो क्या होती है? आपकी फंक्शनल की होती है. ये आपकी टॉप पे मिलेगी 12 होती है. सबका अपना अपना वर्क होता है. F1, F2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक होती है? 12 तक होती है. फिर हम बात करते हैं शिफ्ट की. इसका भी अलग अलग पर्पस होता है. डिफरेंट फंक्शन है इसके भी. इफ यू प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की अलॉन्ग विद अल्फाबेटिक की, इट विल लाइक लेटर इन कैपिटल. क्योंकि अगर आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे और लेटर लिखेंगे तो ये क्या करेगा? आपके लेटर को कैपिटल लेटर में लिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट प्लस गिव्स ए, कैप्स लॉक ऑफ. शिफ्ट प्लस डी, अगर आप कैपिटल ए का यूज करें तो वो छोटा ही रहता है और जिससे क्या होता है? कैप्स लॉक ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है. देयर आर सम कीज ऑन द कीबोर्ड्स व्हिच हैव टू सिंबल और नंबर. द टू टाइप द अपर सिंबल यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की अलॉन्ग विद सिंबल. आपको शिफ्ट की के साथ ही सिंबल की का यूज करना पड़ेगा. जैसे अगर आप शिफ्ट प्लस 1 करेंगे तो एक्सक्लेमेशन का, और शिफ्ट प्लस 3 करेंगे तो ये इसी वाला साइन मिलेगा. टैब की. यू कैन प्लीज प्रेस द टैब की टू मूव द कर्सर. ठीक है, मूव कर्सर लेके बैकवर्ड की तरफ भी और फॉरवर्ड की तरफ. Escape key, the short form of escape key, ESC, displays at the top left corner. It allows us to cancel an operation. जो भी आप काम कर रहे हो आप जाके escape पे दबाए तो सारे जो operations कर रहे हो बंद हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे. Enter key. This key takes the cursor to the next line. इससे क्या होता है? जो कर्सर है वो आप दूसरी लाइन पे ले जाते हैं और कमांड्स और इंस्ट्रक्शन सब क्या चल जाते हैं? एंटर हो जाते हैं. नाउ बैकस्पेस एंड डिलीट की. इससे क्या होता है? आप कर्सर को भी यूज कर सकते हैं. बैकस्पेस मतलब पीछे जाना और डिलीट का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, डिलीट की डिलीट्स कनेक्टेड टू द राइट ऑफ कर्सर. कर्सर के जो राइट में हो उन्हें डिलीट करेगा. कंप्यूटर माउस की बात करते हैं. ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इसे क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है. माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. इट कैन wire is connected to a mouse plus system unit. Mouse is kept and moved on the mouse pad.
अ माउस हैज लेफ्ट बटन एंड राइट बटन ऑन, इस पे 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, और बीच में स्क्रॉल वाला होता है जिससे आप चीजों को स्क्रॉल कर सकते। सम ऑफ देम हैव अ स्क्रॉल व्हील, ठीक है। सम माउस इवन हैव 3 बटन्स, लेफ्ट बटन इज यूज्ड ऑन सिंगल की और डबल, लेफ्ट को आप सिंगल की या डबल से दोनों से यूज कर सकते। राइट बटन इज यूज टू ऑलवेज सिंगल की, राइट खाली सिंगल के लिए यूज होता है। नाउ a mouse pointer shows the position of a mouse or on a monitor screen. When you move a mouse, the pointer moves in same direction. जिस तरह आप मूव करोगे माउस का जो पॉइंटर होता है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। There are different types of mouse. Some are shown below. देखो अलग अलग टाइप के माउस होता है, किसी में 2 बटन होते हैं, किसी में 2 बटन होता है, एक स्क्रॉल व्हील होता है, किसी में 3 बटन होते हैं। The middle button of 3 button mouse is generally used in computer aided design. कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग करते हैं, उसमें आपको ये दिखता है। इट्स वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर वुड बी इजी, क्लिकिंग लेफ्ट राइट एंड डबल क्लिक आर ऑपरेशंस ऑफ, जो ऑपरेशंस होते हैं माउस को लेकर कहा जाता है क्लिकिंग, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और डबल क्लिक, ये कुछ ऑपरेशंस हैं। क्लिकिंग की बात करते हैं विच मीन्स प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ माउस बटन, आपने प्रेस करा किसी भी फोल्डर को पॉइंट आउट करने के लिए, आपने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, उसे क्या कहता है क्लिकिंग कहते हैं। Single click, to release the left mouse button after pressing it once, it's called single click. Single click से क्या होता है, जो भी आपका आइटम है वो सेलेक्ट हो जाता है। Double click to release the left mouse button after pressing it twice quickly is called double click. Double click क्या होती है, उससे आप ओपन करते हो और सिलेक्ट कर लेते हो आइटम। Right click to release the mouse button after pressing once, the right click it displays list of properties. जो भी आपने आइटम सेलेक्ट करें कि जो प्रॉपर्टीज है वो उसको दिखा दे। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स टू सिलेक्ट एन आइटम एंड मूव इट टू अनदर लोकेशन। दिस इज हाउ यू ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइटम। यही तरीका है जिससे आप क्या करते हो, आइटम को ड्रैग करते हो और ड्रॉप करते हो। मूव द माउस पॉइंटर टू आइटम विच यू वांट टू, आप माउस का जो पॉइंटर है वो लेके जाइए जिस पे आइटम को आपको मूव करना, उसके पास क्लिक द सेलेक्ट, प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, आपको सेलेक्ट करके लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके और होल्ड करके रखना। पुल द आइटम ऑफ द डिजायर्ड लोकेशन एंड रिलीज द बटन, फिर आप रिलीज करेंगे बटन को, वहीं पे ड्रॉप हो जाए। अदर इनपुट डिवाइस, देयर आर सम अदर इनपुट डिवाइस, जैसे हम बात करते हैं जॉयस्टिक। ये क्या करते हैं, स्टिक होते हैं जिससे आप बेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द कर्सर और अन्य ऑब्जेक्ट। द जॉयस्टिक इज जनरली यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, जिसका हम यूज करते हैं जॉयस्टिक का, वो गेम्स वगैरह खेलने के इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर, जिससे आप टेक्स्ट इमेजेस को जो प्रिंट करना है आपको पेपर में, उसको स्कैन करना है इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन, माइक, जिसका क्या करता है वॉइस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। कॉल्मिक और माइक, इट हेल्प्स टू गिव इनपुट इन फॉर्म ऑफ वॉइस और साउंड, ये हमें इनपुट देता है और किस फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ वॉइस और sound. Web camera used to capture pictures and video images from outside and input them into a computer. बाहर के जो images है उनको कैप्चर करता है और कहाँ, into the computer, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं जॉयस्टिक है, आपका स्कैनर है, माइक है और क्या है, वेब कैम, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।